सो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर के ऊपर आपने देख लिया इमेज कैसे बनता है। अब हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर इमेजेस कैसे बनते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इमेजेस जो हैं वो किस टाइप से बनते हैं। तो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर इज़ डाइवर्जिंग मिरर, मतलब वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। फोकस पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं करवाता है तो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो मिरर के सामने नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने नहीं मीट करेंगी। तो अब हम देखते हैं कि दो डिफरेंट पोजीशंस हैं कि इमेज जो है वो कैसा बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर पड़ा हुआ है, दो रेज ऑफ लाइट हम ले रहे हैं पैरेलल, ओके पैरेलल। ये रे आई इधर, एरो एरो देखिए, और यहाँ पे स्ट्राइक करके ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक। ये देखिए डाइवर्ज हो गई है, इधर को नहीं आ रही है, डाइवर्ज हो रही है। सिमिलरली द सेकेंड रे ऑफ लाइट, इट इज डाइवर्जिंग टू दिस डायरेक्शन, ओके। तो इस तरफ तो इनके मिलने के चांसेस है ही नहीं, तो इधर जो इमेज है वो नहीं बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, दे आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो दे अपियर टू मीट एट दिस फोकस पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है इंसिडेंस के बाद ये फोकस में से या तो पास करेंगी या पास होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे ये फोकस के ऊपर, ठीक है, मीट करती हुई नजर आ रही हैं, और इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है ऑन द फोकस पॉइंट, और बिल्कुल छोटा सा डिमिनिश्ड, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा फिर, एक तो ये वर्चुअल हो गया क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, दूसरा ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो इट विल बी इरेक्ट, और इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल इमेज। तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। दूसरी मैंने पोजीशन ली है ऑब्जेक्ट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, ओके। लेट दिस बी द सी पॉइंट। तो क्योंकि सी इसका इस तरफ है तो इतना डिस्टेंस ले लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट सी, ओके। तो बियॉन्ड सी है, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो दो रेज ऑफ लाइट लेनी है मैंने आपको, ये बाय कन्वेंशन है कि एक रे ऑब्जेक्ट से निकल के पैरेलल जा रही है। पैरेलल जो है वो क्या करेगी, क्योंकि हो तो डाइवर्ज जानी है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, रे गई डाइवर्ज हो गई, बट इट इज अपियरिंग टू पास थ्रू द फोकस। सो पैरेलल रे थ्रू फोकस, ओके। तो और दूसरी रे जो है वो हमने कहाँ से लेनी होती है, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से स्टार्ट की हमने, स्केल को रखा बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ से सीधी लाइन हमने यहाँ पे खींच देनी है कि ये रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से अपियर हो रही है और इसी डायरेक्शन में ये वापस आ रही है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ से ये इधर वापस आ रही है, लेकिन हमने क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेज को मिलता हुआ दिखाना है तो दे आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, और बहुत ही छोटे साइज का है, डिमिनिश्ड साइज है, लेकिन है इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, ये हमेशा ही इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाएगा। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, अब मैं हूँ यहाँ पे, तो जितना मैं मिरर के नज़दीक आती जाती हूँ, ठीक है, इमेज बढ़ता जाएगा, लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो इरेक्ट ही रहेगी, इट विल बी इरेक्ट, ओके। तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनाएगा, लेकिन उसका साइज जो है वो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना साइज छोटा होगा, जितना ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा उतना साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो अगला जो हम करेंगे दैट इज़ द इमेज फॉर्मेशन ऑन द कॉनकेव। यस, तो गाइज आज हम करेंगे हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द कॉनकेव मिरर। तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर इज़ ए कन्वर्जिंग मिरर, तो ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, रिफ्लेक्टेड रेज को। तो इसलिए इमेज जो है वो मिरर के सामने बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। लेकिन उसका साइज जो है ना वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो अब हम एक एक करके इनकी पोजीशंस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी।
बहुत दूर पड़ा हुआ है। दिस इज द मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द फोकस पॉइंट एंड द पोल ऑफ द मिरर P। तो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ हम पैरेलल रेज लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 रेज लिए, बहुत दूर से आ रही हैं ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत दूर है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। जहाँ पे एरो होगा दैट मीन्स दैट इज़ द रे ऑफ लाइट। तो पैरेलल जब मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो मैंने रूल बताया था कि इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये फोकस में से देखिए पास कर रही है। सिमिलरली द अदर रे इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलेंगी इमेज वहाँ पे बनेगा। तो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पॉइंट पे दोनों मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट F। और ये देखिए बिल्कुल पॉइंट इमेज है, ओके, इट इज़ वेरी डिमिनिश्ड, ओके, पॉइंट इमेज एंड इट इज़ रियल, नो डाउट, क्योंकि एक्चुअली रेज जो है वो मीट कर रही हैं फोकस पॉइंट के ऊपर। तो ये रियल इमेज बनेगा, लेकिन बहुत ही डिमिनिश्ड बनेगा, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरी कंडीशन है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आ रहे हैं, अब क्लोज ला के हम यहाँ पे ले आते हैं बियॉन्ड C। तो अगली डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, ये देखिए C के पीछे हम ऑब्जेक्ट को मूव करते करते यहाँ पे ले आए हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है हमें, हम 2 रेज ऑफ लेंगे, एक तो पैरेलल लेंगे और पैरेलल रे हमेशा ही फोकस में से पास करेगी। दूसरी हम लेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो देखिए पहली रे पैरेलल गई पासिंग थ्रू दी फोकस, ये देखिए फोकस में से निकल गई। और दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लिया है, ऑब्जेक्ट से शुरू होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के वापस उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो हमने देखना है कि रिफ्लेक्टेड, क्योंकि अब ये रिफ्लेक्टेड रे है एक, ये रिफ्लेक्टेड रे है दूसरी, दोनों कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए उल्टा इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल इमेज होगा, स्मॉल साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा, ओके। और ये बिल्कुल मिरर के सामने है। और कहाँ पे है, पोजीशन क्या है, बिटवीन C एंड F। सो पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन C एंड F। जब ये इन्फिनिटी पे था तो ऑन F बना था, जब ये बियॉन्ड C आ गया है तो ये बन रहा है बिटवीन C एंड F। अब आगे चलते हैं, हम इसको और आगे शिफ्ट करते हैं, हम C के ऊपर ले आते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ला दिया है, C के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो वही 2 रेज ऑफ लाइट लेंगे, फर्स्ट पैरेलल पासिंग थ्रू द फोकस, सेकेंड वी विल टेक पासिंग थ्रू द फोकस, क्योंकि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट है। तो दूसरी रे हम लेंगे पासिंग थ्रू द फोकस बिकमिंग पैरेलल। पैरेलल आ रही है तो फोकस में से निकलेगी, अगर फोकस में से निकल के मिरर पे स्ट्राइक करिए तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो पासिंग थ्रू द फोकस बिकमिंग पैरेलल। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये है और एक ये है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे। और यहाँ पे बॉडी का, ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज देखिए बन गया है, बिल्कुल ऑन C के ऊपर रियल है, इन्वर्टेड है। और आप देखिए कि साइज भी बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था, ओके, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा हो गया है, और उतने ही साइज का बनेगा, सेम साइज, और ये C के ऊपर ही बनेगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाते हैं, और आगे ले जाते हैं बिटवीन F एंड C, ठीक है, C और F के बीच में, इसको शिफ्ट करते करते हम यहाँ पे ले आए हैं। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकमिंग पैरेलल, सेकेंड रे जो है वो चाहे तो आप यहाँ से ले लीजिए पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, तो हम डायग्राम जो है, रे जो है वो ऐसे शो करेंगे। ये एरो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि यहाँ से चली, मिरर से स्ट्राइक करके पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे को आ रही है। तो यहाँ पे ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इस पॉइंट पे मिल रही हैं। कहाँ पे हो गया, बियॉन्ड C। अब इमेज जो है वो कहाँ पे चला गया, बियॉन्ड C। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है,
ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ओके, और कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। सो अब हम ऑब्जेक्ट को इससे भी आगे ले जाते हैं, सी से भी आगे ले गए, ऑन एफ ले आए हैं, ये देखिए एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इमेज कैसा बनेगा, फर्स्ट रे पैरेलल पासिंग थ्रू द फोकस, सेकेंड रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, इधर को गई और सेम डायरेक्शन को वापस आ गई है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। अब देखिए पीछे जाते जाते नैरो हो रही है ना, तो समवट बहुत दूर यहाँ पे इसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा लेकिन काफ़ी बड़ा बनेगा। तो जब हम बॉडी को फोकस पे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ओके। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। बहुत ही एनलार्ज, बहुत ही मैग्नीफाइड, ये रियल है, मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, ओके, एंड एट इन्फिनिटी। पोजीशन क्या होगी इसकी, एट इन्फिनिटी। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से नज़दीक लेके आते जा रहे हैं मिरर की तरफ, जो इमेज है वो पीछे चलता जा रहा है और साइज़ में बड़ा होता जा रहा है, लेकिन रहता रियल ही है, ओके। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन होती है जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो गाइस, आपने देखा कि जब तक इमेज फोकस पॉइंट तक पहुँचता है, तो ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट तक पहुँचता है तो इमेज जो है वो रियल बनता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ले आए, मतलब हमने और आगे ले आए हैं, अब इसकी कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कॉनकेव मिरर हमेशा ही रियल इमेज बनाता है? नहीं, यहाँ पे आकर के ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर बनाएगा और बहुत ही बड़ा होगा। तो देखिए कैसे है, रे ऑफ लाइट पैरेलल, ये पहली पैरेलल रे है, मैं एरो शो कर देती हूँ, ओके, पासिंग थ्रू दी फोकस, अब ये फोकस में से निकल गई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लेनी है, दिस इज आवर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से यहाँ से स्टार्ट करनी है, बॉडी से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, स्ट्राइक करने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ऐसे पास करती हुई आपने दिखा देनी है। अब आप देखिए कि बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब सेम उसी मिरर के सामने ये रेज जो है ना, ये डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पे तो इमेज बनने के कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहाँ पर मिलती हुई फील हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो मिरर के अपोजिट साइड पे बन रहा है एंड इट इज़ क्वाइट बिग इन साइज, बहुत बड़ा बनेगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में है तो इमेज कैसा बनेगा, अब ये वर्चुअल इमेज बनेगा एंड इट विल बी इरेक्ट एंड इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, काफ़ी बड़ा होगा, मैग्नीफाइड बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो these are the qualities of these are the characteristics of the image formed on the concave mirror when the object is between F and P। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से इसको प्रिपेयर करना। ड्यू टू दिस रीज़न ओनली, क्योंकि ये अब सीधा इमेज भी बना रहा है और बहुत ही बड़ा इमेज बना रहा है, जो डेंटिस्ट है ना वो मुंह के अंदर के दांत की पोजीशन देखने के लिए, कंडीशन देखने के लिए कॉन्केव मिरर छोटा सा लगाते हैं एक होल्डर के साथ, और वो होल्डर से पकड़ के दांत की जो पोजीशन है ना वो उस मिरर के एफ एंड पी के बीच में जब आ जाती है तो जो दांत है वो काफ़ी बड़ा और सेम सीधा ही नज़र आएगा, जैसा है वैसा ही नज़र आएगा, लेकिन बहुत ही एनलार्ज नज़र आएगा। तो उसकी एक एक अंदर के पार्टिकल्स, एक एक चीज़ जो है टूथ की क्लियर हो जाती है। सिमिलरली जब आपने शेविंग ग्लास, एज शेविंग ग्लासेस को यूज़ करते हैं, तो जब शेविंग करनी होती है तो ताकि बाल जो है एक एक नज़र आए, तो उस कॉन्केव मिरर को हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम फेस की पोजीशन कहाँ पे रखते हैं, बिल्कुल उस मिरर के फोकस और पोल के बीच में, ताकि फेस बिल्कुल सीधा नज़र आए लेकिन बहुत बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, ये आप करके देखना,
चम्मच की जो कॉन्केव साइड है उसको आगे लेते आइए तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो सीधा हो जाएगा। पहले इन्वर्टेड होगा लेकिन जब एफ एंड पी के बीच में आ जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द कॉन्केव मिरर। अब कल को इसी कॉन्सेप्ट के आगे हम चलेंगे। हम मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिए। जो भी इंफॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं आप शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस इन कमेंट्स। और मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो मैं अपने ड्राइव में डाल रही हूँ, वो उसको चेक करते रहना। लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी